साथियों जय हिंद। आज हम लोग इंग्लिश सीखने वाले हैं बेटा स्टोरी से। और इससे हम लोग सीखेंगे ना केवल ग्रामर बल्कि वोकेबलरी भी, और साथ में कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इसको समझने का भी हम लोग प्रयास करें। तो आज आपके लिए एक स्टोरी है और इस स्टोरी को हम लोग पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहली बात देखें, हेडिंग में लिखा है बीवियर ऑफ मीन फ्रेंड्स। अब सवाल है बीवियर का मतलब क्या होता है, तो बीवियर का अर्थ होता है बेटा सावधान। बीवियर का अर्थ होता है सावधान, का तो शाब्दिक अर्थ हो गया सावधान। अब सवाल है, इसमें एक चीज और सीखने वाली चीज है। बीवियर के साथ में जो प्रीपोजिशन लगता है बच्चा, ऑफ लगता है। तो याद कर लें, हर एक एग्जाम में ये आ चुका है। बीवियर के साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा, ऑफ आएगा। तो बीवियर ऑफ मीन फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये मीन शब्द क्या है बच्चा, मीन का मतलब हम लोग जानते हैं, एक तो औसत के अर्थ में जानते हैं, दूसरा हम लोग जानते हैं अर्थ के अर्थ में। अर्थ होना कैसे, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है। और जो मीन का जब हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं बेटा, का मतलब होता है नीच, स्वार्थी। अगर हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो नीच या स्वार्थी, नाउन के रूप में करते हैं तो औसत होता है। माध्यिका का मीन, मीडियन, मीन मोड मीडियन आपने पढ़ा होगा। और मीन का मतलब नीच और कमी। और मीन तो मतलब होना, अर्थ होना, ये आप लोग जानते ही हैं। लेकिन यहाँ जो मीन है बेटा, ये एडजेक्टिव के रूप में फ्रेंड्स हो गया नाउन। और नाउन के पहले जो शब्द आता है वो क्या कहलाता है बेटा, एडजेक्टिव कहलाता है। ये देखिए, बी वेयर ऑफ मीन फ्रेंड्स, स्वार्थी दोस्तों से दूर रहे। अब देखो, बी कुडंट फाइंड अ प्रे। अब कैन कुड लगा है। कुड का अर्थ होता है बेटा सका सके। कैन होता है सकता है और कुड होता है सका सके। अब प्रे, अब यहाँ पर स्पेलिंग देखें, प्रे का PRE वाई। प्रे का मतलब होता है शिकार। शिकार यानी जब एक जानवर दूसरे जानवर के शिकार करता है या कोई व्यक्ति शिकार करता है तो उसे कहते हैं प्रे। और एक शब्द जो आपने प्रे सुना होगा, PRAY, इस प्रे का अर्थ होता है प्रार्थना करना, यानी पूजा करना। जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो हम लोग प्रे करते हैं। तो यहाँ देखें, वी कुडंट फाइंड अ प्रे, हमें कोई भी शिकार नहीं मिल पाया। फर्स्ट द क्रो केम फॉरवर्ड एंड ऑफर्ड हिमसेल्फ फॉर द नोबल कॉज। फर्स्ट, फर्स्ट यानी सबसे पहले, ये एडवर्ब के रूप में बेटा। सबसे पहले द क्रो केम, तो वह आया फॉरवर्ड। फॉरवर्ड यानी आगे, जहां फॉरवर्ड टूवर्ड इस तरह से यूज करते हैं, तो फॉरवर्ड आगे की तरफ आया। एंड ऑफर्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को ऑफर यानी प्रस्तुत करना, देना। ऑफर्ड हिमसेल्फ फॉर द नोबल कॉज, और अपने आप को लिए अच्छे काम कर। नोबल का मतलब ये होता है अच्छा, अच्छा काम, देश की सेवा करना, ये नोबल काम है, नोबल वर्क है, नोबल कॉज। और अच्छे काम के लिए, कॉज के लिए उसने अपने आप को समर्पित किया। अब यहाँ कर सो, तो अतः या इसलिए, यू कैन ईट मी, आप मुझे खा सकते हो। एंड एस्वेज योर हंगर। अब एस्वेज, एस्वेज का अर्थ यहाँ पर है बेटा शांत करना। क्या होना, शांत करना, शांत करना। यानी एस्वेज योर हंगर, अपने भूख को शांत कर सकते हो, यानी मुझे खा के अपना भूख खत्म कर सकते हो। एस्वेज का जो बेटा सिनोनिम्स हो जाएगा, इसको हम कहेंगे अपीज, सेटिस्फाई, संतुष्ट करना। सेड द क्रो टू द लॉयन, यह बात किसने, क्रो ने कहा लॉयन से। अब यहाँ पर एक चीज देखो, सेड द क्रो टू द लॉयन, यहाँ से जब भी आता है, से का अर्थ होता है बेटा कहना। और से जब भी आएगा तो ध्यान रखें, अगर से पर्सन आता है तो आपको बताना, पर्सन से साथ क्या लगाना पड़ता है, टू। तो प्रीपोजिशन देखें, एक तो हमने देखा बीवेयर के साथ ऑफ, और से के साथ लगता है बेटा टू। अब देखो, योर, अब इसमें लॉयन क्या बोल रहा है, योर बॉडी इज टू स्मॉल, तुम्हारा बॉडी जो है, तुम्हारी जो शरीर है बहुत ज्यादा छोटा। अब यहाँ TOO का मतलब एक देखो, बहुत ज्यादा यानी नेगेटिव सेंस में होता है। और एक TOO आपने सुना होगा भी, आई लाइक यू, मी टू। वहां पर TOO का अर्थ होता है भी, लेकिन यहाँ TOO एडवर्ब का काम कर रहा है, और ये स्मॉल की विशेषता बताता है। यानी टू स्मॉल, तुम्हारा शरीर बहुत छोटा है। सेड द जेकल,
जेकाल ने कहा, सियार ने कहा, हाउ कैन द किंग एस्वेज हिज हंगर बाय ईटिंग यू। कहता है हाउ कैन, अब कैन का मतलब सकता है, और इसी कैन का जो पास्ट होता है बेटा कुड होता है। हाउ कैन द किंग एस्वेज हिज हंगर, कैसे राजा अपना भूख शांत कर सकता है, बाय ईटिंग यू, तुम्हें खाकर। अब देखना बाय प्लस वर्ब का फोर आएंगे, खाकर बाय ईटिंग, नाचकर बाय डांसिंग, भीख मांगकर बाय बेगिंग, जैसे कर शब्द अलमारी खोलकर बाय ओपनिंग द एलमीरा, इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है। द जेकाल ऑफर्ड हिज ओन बॉडी टू द लॉयन फॉर फूड, जेकाल ने खुद का शरीर, हिज ओन बॉडी, एक चीज और देखे, ओ डब्ल्यू एन, ओन का मतलब होता है अपना, ओन का अर्थ क्या होता है बेटा, अपना। अब ध्यान रखें जब भी ओन के बाद अगर नाउन होगा तो हमें पजेसिव केस तो आपको देना ही पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बेटा, पजेसिव केस हमेशा देना ही पड़ेगा। हिज ओन बॉडी, अब देखो, आई विल डू माई वर्क, आई विल डू ऑन वर्क नहीं, माई ऑन वर्क, तो हमेशा ओ डब्ल्यू एन, ओन के पहले पजेसिव एजेक्टिव चाहिए, ध्यान रखना, पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। अब सवाल है कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या क्या होता है बेटा। जैसे अगर हम आई की बात करें तो आई का अधिकार के लिए क्या व्यक्त करते हैं, ई के लिए बात करें तो अवर, यू के लिए बात करें तो योर, ई के लिए बात करें तो हिज, सी के लिए बात करें तो हर, जे के लिए बात करें तो their। अब ये शब्द हमेशा आएगा। अब यहाँ देखो भाई, ये शब्द हमेशा आएगा, उसके बाद बेटा ऑन, और उसके बाद नाउन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है एग्जाम के पर्सपेक्टिव, इस बात को ध्यान रखना। अब अगर मैंने लिखा आइल डू, आइल डू ऑन वर्क, ओ डब्ल्यू एन ऑन वर्क। अब ऑन का मतलब तो हम जानते हैं अपना, मैं काम करूंगा, अपना काम करूंगा, लेकिन ऑन के पहले हमेशा क्या आना चाहिए, पजेसिव केस आना चाहिए। और आई के लिए क्या हो जाएगा बेटा, माय हो जाएगा। देखो, द जेकाल ऑफर्ड हिज ओन बॉडी, यानी खुद के शरीर को सौंपा टू द लोयन, लोयन को फॉर फूड, खाने के लिए। चलो इसको आगे देखते हैं बेटा। अब देखें, तो हम लोगों ने लोयन फॉर फूड तक पढ़ लिया। आगे जो शब्द है बेटा ही, अब यहाँ गौर करें, ही सेड, उसने कहा, योर मैजेस्टी। अब ये हम किसी सम्मान के लिए व्यक्त करते हैं, राजा महाराजा या अपने से बड़ों के लिए, स्पेशली पद के लिए होता है, कोर्ट में देखो। और इसके अलावा प्रजा जो है अपने राजा को कहते हैं योर मैजेस्टी, हे महाराज। आई ऑफर माई सेल्फ, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो गया बेटा, माई सेल्फ। वी का के लिए क्या हो गया, अवर सेल्फ। मैं अपने आप को, खुद को, सेल्फ मतलब खुद को सौंपता हूँ। इट्स माई सोलम ड्यूटी, या मेरा कर्तव्य है। सोलम होता है सीरियसली, गंभीरता पूर्वक होता है सोलम। सोलम का अर्थ ही होता है बेटा सीरियस, ये एडजेक्टिव के रूप में है। अब यहाँ पर जो सोलम का जो सेंस जा रहा है, कहते यह मेरा नैतिक अधिकार है टू सेव योर लाइफ, आपके जीवन को बचाएं। अब इसमें देखो, नो सेड द वल्फ, भेड़िया ने कहा नहीं, टू आ, टू स्मॉल, यू टू। अब यहाँ देखो, डब्ल्यू टू का मतलब अब भी, ये एक एडवर्ब है और इस यू को एम्फसाइज कर रहा है, तुम भी, मैं भी, आई टू, वह भी, ही टू, आर टू स्मॉल। अब यहाँ पे गौर करें, स्मॉल हो गया बेटा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले जो शब्द आता है एडवर्ब, और यहाँ पर मतलब है बहुत ज्यादा, इतना, और यहाँ जो टू हो जाएगा इस, यानी आपने एक टू पढ़ा होगा, टी डबल ओ टू प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लस वी वन, यानी इतना, डॉट डॉट डॉट,
की नहीं, इतना डॉट 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 की नहीं। अब यहाँ देखें, इस टू का मतलब तो भी हो गया, यू टू आर टू ए स्मॉल टू फेस द हंगर ऑफ अवर किंग। तुम भी इतने ज्यादा छोटे हो कि अपने राजा के, हमारे राजा का भूख उससे शांत नहीं हो सकता। आई ऑफर माई सेल्फ फॉर दिस नोबल टास्क। नोबल मतलब अच्छा। मैं खुद को सौंप दूंगा इस अच्छे काम के लिए। किल मी एंड ईट मी। आ जाओ मुझे, मुझे मार डालो एवं मुझे खा जाओ। योर मैजेस्टी, हे महाराज, said knowing prostrate before the loin। अब यहाँ पर देखो, lie का मतलब हो गया ही said, lying का मतलब लेटा हुआ, लेट कर, और प्रोस्टेट का मतलब होता है साष्टांग। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर दंडवत प्रणाम जो करते हैं, साष्टांग जो प्रणाम करते हैं, उस प्रणाम को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्रोस्ट्रेट। क्या कहते हैं, प्रोस्ट्रेट। सेड लाइंग प्रोस्ट्रेट बिफोर द लोएन। अब यहाँ पर देखो, बिफोर का मतलब ये दो मीनिंग होता है। एक तो होता है के पहले, लेकिन किसी व्यक्ति के सामने, किसी जानवर के सामने की बात होगी तो वहां पर बिफोर का मतलब हो गया के सामने। आप कहोगे सर इन फ्रंट ऑफ भी होता है, कि हाँ इन फ्रंट ऑफ भी होता है और बिफोर भी होता है। इन फ्रंट ऑफ का जो प्रयोग करते हैं बेटा, नॉन लिविंग थिंग करते हैं, निर्जीव वस्तु करते हैं। इसके लिए अगर आए सामने तो आप इन फ्रंट ऑफ लगा, व्यक्ति के लिए आए तो आप क्या लगाओगे, पर्सन या एनी। दोनों की बात बहुत है प्रीपोजिशन का, इस बात को ध्यान में रखें। यानी क्या हमने कहा, क्या हमने जाना कि अगर वस्तु के सामने है, पोस्ट ऑफिस के सामने तो इन फ्रंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस, पार्क के सामने तो इन फ्रंट ऑफ द पार्क, मंदिर के सामने तो इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। लेकिन मैं तुम्हारे सामने, बिफोर यू, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। क्या कर बिफोर, जबरदस्त बोल बेटा, इसको ध्यान रखें। यहाँ पर बिफोर का मतलब ये पहले ने, उसने कहा शेर के सामने दंडवतन लेट कर, यानी लेटते हुए कहा, पर द लोयन डिडंट किल एनी ऑफ। लेकिन लोयन ने किसी को भी नहीं मार डाला। अब इसमें देखो बेटा, एनी लगा है। अब यहाँ पर एक और ग्रामर रूल सीख सकते हैं, साम और एनी का ध्यान दें। साम का प्रयोग किसके लिए करते हैं बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम क्या यूज करेंगे, सम। अगर सेंटेंस निगेटिव है, नकारात्मक या प्रश्नवाचक है, क्या यूज करेंगे, एनी। अब यहाँ पर देखे डिडंट यानी डिड नॉट, ये सेंटेंस क्या बेटा, नेगेटिव है, इसलिए हमने क्या लगा, any। चलो बच्चा आगे बढ़े हम लोग। अब देखें, द केमल वॉज स्टैंडिंग, केमल खड़ा था, नियर बाय प्रीपोजिशन बेटा पास, एंड पास में ही खड़ा था, एंड वॉचिंग ऑल दैट, और सब देख रहा था, दैट वाज गोइंग ऑन देयर, जो चल रहा था। गो माने जारी होना, ऑन माने कोई ऑन होना, जैसे स्विच ऑन करते हैं तो बत्ती जला देते हैं, तो गोइंग ऑन चल रहा था देयर। ही ऑल्सो, अब ऑल्सो का भी मतलब वही है बेटा, टी डबल ओ टू माने भी, और ऑल्सो का भी मतलब भी। ही ऑल्सो डिसाइडेड, ने भी निर्णय लिया, टू गो फॉरवर्ड, आगे बढ़े, एंड फुलफिल द फॉर्मेलिटी। अब ये क्या लग रहा था, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तकल्लुफ कर रहे हैं। जैसे आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आता है तो आप क्या करते हो, कहते पानी पी लो, चाय पी लो, कहते ना ना हमने पी, अच्छा चाय चाय बना लो, चाय नहीं सर, चाय तो अभी अभी जस्ट पी कर, लेकिन तब भी हम लोग फॉर्मेलिटी जरूर करते हैं। ये है एक फॉर्मेलिटी। उसने सोचा कोई दिक्कत है, सब लोगों ने पूछा था, मैं भी पूछ लेता हूँ, और आया, और उन्होंने क्या सोचा, फॉर्मेलिटी पूरा करने की स्टेप्ड फॉरवर्ड। अब यहाँ स्टेप है, स्टेप का मतलब क्या होता है बेटा, कदम। एक स्टेप बढ़ो, दो स्टेप बढ़ो। अब यहाँ पर स्टेप का मतलब है चलना, स्टेप्ड फॉरवर्ड, वह आगे बढ़ा, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर बढ़ा, एंड सेड कहा, योर मैजेस्टी, हे महाराज, व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं, यू आर माय फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हो,
अ फ्रेंड इन अ नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। अगेन देखिए बेटा, ये एक प्रोवर्ब मुहावरा है। अ फ्रेंड इन अ नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, मतलब दोस्त वही जो बुरे वक्त में काम आए या साथ दे। फ्रेंड इन नीड इज द फ्रेंड इन डीड। कई बार आपको एरर में क्या आएगा, एक जगह द लगा के देगा बेटा, एरर में क्वेश्चन आते हैं। द फ्रेंड इन नीड इज द फ्रेंड इन डीड। अब यहाँ पर एक शब्द है इंडीड। इंडीड का मतलब दरअसल, सचमुच, जल्दी, एडवर्ब है। इंडीड सचमुच। प्लीज किल मी, कृपया मुझे मार डालें। एंड ईट माई फ्लैश, अब फ्लैश का मतलब मांस। अब देखो, इंसान का मांस हो या एनिमल के लिए भी लिया जा सकता है फ्लैश। और क्या होता है, मांस हम लोग बोलते हैं। इसे हम लोग क्या जानते हैं कि अगर एक बात मैं आपसे पूछूं, बकरे का मांस होता है तो उसे क्या कहते हैं भाई, कमेंट करें। बकरे के मांस को हम लोग कहते हैं, गॉड के मांस को क्या कहते हैं, मटन का, मटन। और जो हैन का मांस होता है उसे हम क्या कहते हैं। और पिग का मांस जानते हो आप लोग, पिग को क्या कहते हैं बेटा, पॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉर्क। सुअर के मांस में पॉर्क। और गाय भैंस यानी कोई भी कैटल हो, गाय हो, बफेलो हो, ये जो मांस को बीफ, बी डबल एफ। ठीक। अब देखो, एवं हम आपके हंगर को मिटा सकते। तो हमने क्या जाना, बकरी, बकरी का मांस होगा तो मटन, मुर्गी का मांस होता है तो चिकन, सुअर का मांस होता है तो पॉर्क, और गाय भैंस का अगर मांस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा। चले आगे बढ़े। अब देखो, द लोयल लाइक द केमल्स आइडिया, शेर को पसंद आया कि, यानी केमल की, एपोस्ट्रोफ एस का मतलब कि लिविंग थिंग के लिए लगाते हैं, केमल के विचार, केमल का विचार। चूंकि द केमल हिमसेल्फ हैड ऑफर्ड हिज बॉडी, क्योंकि केमल ने खुद अपने आप को ऑफर किया था अपना शरीर फॉर फूड, यानी भोजन के लिए। हिज कॉन्संस वांट प्रिक एंड the jackal had already told the lion about the intense desire of the camel to sacrifice himself for the welfare of the king. अब यहाँ पर करें, हिज कॉन्सस, उसका जो विवेक है, जो अंतर आत्मा की आवाज है, वांट ब्रेक, अब उसे नहीं चुभेगा, उसे दुख नहीं देगा, उसे परेशान नहीं करेगा। एंड द जेकाल हैड ऑलरेडी टोल्ड, जेकाल पहले ही कह चुका था शेर को, अबाउट द इंटेंस डिजायर, बर्निंग डिजायर, तीव्र इच्छा, बहुत ज्यादा इच्छा, कुछ पाने की, कुछ सीखने की। अगर हमारी बर्निंग डिजायर होती है उसे कोई कहते हैं बेटा इंटेंस डिजायर। बर्निंग डिजायर थी ये कैमल की। sacrifice himself for the welfare of the king, कि अपने आप को बलिदान दे। सेक्रीफाइस का मतलब बेटा बलिदान देना। हिमसेल्फ, खुद को, फॉर द वेलफेयर ऑफ द किंग, राजा के कल्याण के लिए। इमीडिएटली पाउंस अपॉन, अपट्टा मान। अब देखना, पाउंस ऑन भी होता है बेटा, अपॉन भी होता है। यानी एक एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर जंप लगाते हैं, छलांग मारते हैं उसके शिकार करने के लिए, इसके लिए वर्ड यूज होता है पॉन्स ऑन या अपॉन। ठीक है, यहाँ पर आप गौर करें तो क्या करें, ही इमीडिएटली पाउंस्ड अपॉन द केमल एंड टोड हिम। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, जब ऑन होता, ऑन का प्रयोग कब करते हैं, स्थिर अवस्था के लिए। लेकिन जब हम छलांग लगाते हैं तो क्या बेहतर होगा, अपॉन, ऑन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अपॉन। जम्प्ड अपॉन, पॉन्स अपॉन, लीप अपॉन। ऑन क्या होता है बेटा, स्थिर अवस्था। अब यहां पर देखें, he immediately pounced upon the camel, वह तुरंत छलांग लगाया केमल पर कूद, and tore him into pieces। अब टीयर, टीयर माने मारना या चीरना, सेकंड, तो थर्ड फॉर्म तोड़। और उसने क्या किया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। The lion and his friends had a good and sumptuous, sumptuous का मतलब शानदार, delicious meal 4 days together। अब यहाँ देखो, द लॉयन, शेर एवं उसके दोस्तों ने अच्छा भोजन, यानी स्वादिष्ट भोजन, कई दिनों तक एक साथ खाया। यहाँ पर शब्द क्या है बेटा, टुगेदर। टुगेदर का मतलब साथ में, एक साथ। तो घर पे खाना खाते हैं बेटा, एक साथ बैठ
we have our food together with our family. तो बच्चों आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा। सबसे पहली बात तो हमने सीखा कि वेयर के साथ क्या लगता है, प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। ये सीखने वाली चीज थे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स के साथ क्या लगता है बेटा, अपॉन। शब्द में भी हमने देखा कि जैसे समचुअस, समचुअस क्या होता है बेटा, डेलिशियस होता है। एस्वेज यानी शांत करना, क्या शांत करना, हंगर को शांत करना। इस तरह से आप एक काम करें, इसको एक बार दो बार पढ़ें, क्योंकि कोई किसी भी एग्जाम के लिए तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, ग्रामर, वोकेबलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। और हमने कोशिश की है आपको तीनों पार्ट कवर करने के लिए। अगर किसी भी प्रकार का अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं और सजेस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों थैंक यू, जय हिंद।